देखिए जो पूरा तेरा लिस्ट है ना, इसमें जहां रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन है पहले उसमें जाना था। अब यहाँ अपना एप्लीकेशन आईडी डालना था। पासवर्ड ना यहाँ लिख दे, बोलना नहीं। ये बता EN 231555693। बोल। सब लोग भर रहे हैं ना, तो इट टेक्स टाइम। खुल गया। अभी देखिए तेरा डिटेल्स, ठीक है। तेरा कभी कंफर्म हुआ था, वेरिफिकेशन हुआ था, वो सब आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दिखाएगा स्टेटस ऑफ ऑप्शन फॉर्म एंड कंफर्मेशन ऑफ, यानी लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, लॉगिन किए बिना नहीं होगा। ठीक है, लॉगिन किया तो ऑटोमेटिक ये पेज खुलेगा, तेरे को वो पूछेगा नहीं कि ये फिल एडिट ऑप्शन डालना है कि नहीं, कुछ नहीं, सीधा खुलेगा। और फिर इसमें नीचे प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, ये किया। अब सीधा ऑप्शन फॉर्म खुल गया, अब यहाँ पे भरना है। ठीक है, अब सपोज अपने को क्या क्या डालना है, तो अगर अपने को कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है तो इधर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है। नो कंफ्यूजन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर नहीं, कंप्यूटर साइंस का बिजनेस कुछ नहीं करना है, नथिंग डूइंग, स्ट्रिक्टली कंप्यूटर इंजीनियरिंग बस। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी मुंबई, अपने को यहाँ पे एक मुंबई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट टू ऑल रखेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तेरे को एकदम स्पेसिफिक रखना है कि मेरे को VJTI SPIT ही पहले डालना है, तो मुंबई सिटी। मुंबई सिटी मतलब बैंड्रा या उससे आगे, तो इसमें VJTI आ जाएगा। और अंधेरी आई थिंक सबर्बन में आना चाहिए, देखते हैं तो। हाँ वो देखते हैं, सिटी में डाल के अगर ऑल डालेगा तो बेस्ट है, ऑल डालेगा तो बेस्ट है। नहीं नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी डाला ना अपन ने, अगर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी में तूने मुंबई यूनिवर्सिटी डाला है तो पूना, नासिक, अमरावती के कॉलेजेस आएंगे ही नहीं, सिर्फ मुंबई के आएंगे। इधर इंस्टीट्यूट स्टेटस में अगर तुझे ऑल रखना है तो बेस्ट है, वरना अगर VJTI ही चाहिए तो गवर्नमेंट एडेड, तो अगर गवर्नमेंट एडेड में जाएगा ना वो VJTI ही देगा, VJTI देगा। और SPCE गवर्नमेंट एडेड है, और SPCE में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है, ICT गवर्नमेंट एडेड है पर उसमें भी नहीं है, केमिकल है। तो अब यहाँ पे तू ऑल भी रखेगा तो चलेगा, माइनॉरिटी में ऑल रखेगा चलेगा, TFWS में अपना नो है, ऑल इज वेल। सर्च इंस्टीट्यूट करेगा। अब देख, इसमें जब तू नीचे देखेगा ना, मैंने बोला ना एक ही आएगा, तुझे चॉइस कोड भी चुनना नहीं है, कुछ भी नहीं चुनना है, नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट टिक। टिक करना है मतलब तूने सेलेक्ट कर लिया, ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस, तो ये तेरी लिस्ट में ऐड हो गया। अभी तुझे सोचना नहीं है कि हुआ कि नहीं, हो गया, ऐड हो गया। अब दूसरा कॉलेज डालना है। ठीक है, तो पहले कंप्यूटर्स के ही पूरे करते हैं। गवर्नमेंट एडेड से हटा के अब मैं ऑल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑल। सर्च इंस्टीट्यूट किया, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे मिलेंगे। अब ऑल किया ना तो यूसी, एवरीथिंग यू विल। मंजरा चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी इज तेरा वर्सोवा वाला राजीव गांधी, वो है अपने लिस्ट में, है नहीं पर रख, भले इसके बाद में डालना पर रख। विद्यालंकार अपने को डालना नहीं, बहुत दूर है, करेक्ट। अन्ना साहेब चुदामन पाटिल भी नहीं डालना है, सरस्वती नहीं डालना है, शायन एंकर नहीं डालना है, वो चेंबूर है। 97 पे अपने को ठाकुर डालना है ना, ठाकुर डालना है, तो ठाकुर के इधर टिक मार दिया, बस कुछ भी नहीं, टिक मारना है, इतना सिंपल है।
थाडोमल पे टिक मारना है क्योंकि वो चाहिए। साबो सिद्दीक नहीं डाल रहे अपन, फादर एग्नेल डाल रहे हैं, विवेकानंद नहीं डाल रहे, दत्ता मेघे नहीं डाल रहे, वसंत दादा पाटिल नहीं ले रहे, भारतीय विद्यापीठ नहीं ले रहे, तैरना नहीं ले रहे, इंदिरा गांधी नहीं ले रहे, जोनले नहीं ले रहे, वर्तक ले रहे हैं। हाँ तो वर्तक लेना है। वर्तक मतलब विद्यावर्धिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वर्तक के नाम से ढूंढेगा तो मिलेगा ही नहीं, विद्यावर्धिनी इसके नाम से मिलेगा। फादर एग्नेल वाशी अपन नहीं डाल रहे, कोंकण नहीं, डीजे सांग भी डाल रहे हैं। तो ये देख स्टार्ट ऐसे होगा, श्री विले पार्ले केलवानी मंडल्स, डीजे सांगवी के जगह पूरा आएगा द्वारका दास जे सांगवी वाला। रिजवी नहीं डाल रहे, अथर्वा डाल रहे, नहीं डाले ना, जरूरत तो नहीं है पर लास्ट में डालेंगे, लास्ट में चिंता नहीं है, वहां तक मिलना नहीं है अपने को। फ्रांसिस भी डाल रहे हैं, डॉन बॉस्को डाला है नहीं, चलो जरूरत भी नहीं है। केजे सोमैया डालना है, सायन वाला डाला है ना तो वो लेंगे। बस कुछ नहीं तेरे को करना है, टिक्स मारने हैं बस, यू हैव टू जस्ट टिक्स। जेवियर्स डाला है नहीं, एसपीआईटी डाला है ना, दैट इज भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टिक मारा। और ये सब सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए जा रहा है, अब आईटी के लिए वापस करना पड़ेगा। अच्छा घारडा नहीं, शिवाजी जोंदले नहीं, सेंट जॉन्स नहीं, ये क्या है, रत्नमला इंस्टीट्यूट नहीं, यादव राव नहीं, वीवा डाला है नहीं, थीम कॉलेज नहीं, पिल्लई कॉलेज नहीं, प्रवीण पाटिल ये भाईंदर में जो नया खोला है, श्री शंकर नारायण एजुकेशन प्रवीण पाटिल। फिर भारत कॉलेज नहीं, एलआर तिवारी डाला है नहीं, हारने कॉलेज नहीं, अंजुमन कालसेकर नहीं, ओके आई डोंट थिंक, यूनिवर्सल नहीं, यशवंत राव, एपी शाह कुछ नहीं, झालम। समझा? यूनिवर्सिटी जो है ना, हाँ उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या? डायरेक्ट मतलब अभी जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता होगा ना? इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता डायरेक्ट, नहीं होता। नहीं, उसकी जिम्मेदारी पूरी है कैप प्रोसेस को ही है। ठीक है, अब देख ये सारे कॉलेज जो तेरे को अभी दिख रहे हैं ना, ये सब तूने सेलेक्ट नहीं किए, और ये जो नीचे दिख रहे हैं ना ये तूने किए। समझा? जो तूने किए वो यहां आ गए, मतलब तेरे 11 ऑप्शन आ गए। ऑर्डरिंग देना बाकी है, ऑर्डरिंग बाद में आएगी, सीक्वेंसिंग बाद में आएगी, पहले अपने कोर्सेज और कॉलेजेस चुनने हैं। आईटी चाहिए तो अब इसमें ही तेरे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके कुछ मिलेगा, आई में जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा, ये रहा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया, सेम सेम मतलब सेलेक्ट यूनिवर्सिटी में मुंबई, डिस्ट्रिक्ट में ऑल, इंस्टीट्यूट स्टेटस सब में ऑल रखो, बेस्ट है, ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं खाना है, सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है अब। लेकिन हाँ सीधा नीचे मत जाना, हाँ सीधा नीचे जाएगा तो ये पिछला वाला ये कंप्यूटर्स का ही दिखा रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा तेरे को। जैसे ही तो कुछ नया क्राइटेरिया डालता है तेरे को सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना ही है, तो नीचे गेम चेंज होगा। देख वापस विजेटीआई आ गया, विजेटीआई लेना है, राजीव गांधी लेना है, राजीव गांधी नहीं। हाँ लेना है, अपन ने कंप्यूटर्स में भी लिया है, अच्छा। भले अपन तेरी लिस्ट के बाद डालेंगे। हाँ लिस्ट हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मतलब मुझे चेंज करने की जरूरत ना पड़े ऐसी। बाकी इसके बाद सीधा अपना ठाकुर लेना है, थाडोमल लेना है, वर्तक लेना है, दैट इज विद्यावर्धिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये आप भूलना नहीं है, ये वाशी वाला है, ये वाशी वाला है, आई थिंक अपन ने, हाँ बैंड्रा वाला नीचे आएगा। ऑर्डर किस पे डिसाइड होता है? कोड पे 3197 3198 इस पे ऑर्डर डिसाइड होता है। डीजे सांगवी लेना है, सेंट फ्रांसिस लेना है। एक मिनट, कंप्यूटर्स के लिए अपन ने अथर्वा लिया था, तो आईटी में भी ले रहे हैं, नीचे डालना है। लिया तो वो भी लगा नहीं नहीं जरूरी नहीं है, पर अच्छा कॉलेज है, एकदम बुरा नहीं, और अपने परसेंटाइल पे अपना वहां तक पहुंचेगी नहीं बात, अपना तो अच्छे कॉलेजेस में हो जाएगा।
डॉन बॉस्को नहीं लेना है, केजे सोमाया सायन लेना है, केजे सोमाया लेना है। इसमें ये लिस्ट में अगर केजे सोमाया दिख रहा है तो वो सायन ही है। विद्या विहार डीम्ड है, वो सीईटी प्रोसेस में आएगा ही नहीं, तो वो इधर दिखना ही नहीं है। फिर जेवियर हाजी कुछ नहीं लेना है, एलआर यूनिवर्सल वगैरह 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 कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखेगा कि तेरे को इस लिस्ट में सरदार पटेल दिखा ही नहीं। नहीं वो आईटी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें आईटी नहीं है, तो हमको ऐसे ढूंढना नहीं है कि यार आईटी चाहिए ही चाहिए। अरे नहीं है तो नहीं है, उधर नहीं मिलेगा। यस। अब ये जो तूने किया ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस, तो वो नीचे ऐड हो गया। अब तू देखेगा पहले 11 की लिस्ट थी, एक मिनट बाकी है, हुआ नहीं, ड्यू टू सम रीजन मे बी हैंग हो रहा है, हो जाएगा। 11 के बाद अपेंड हुआ मतलब हुआ, नहीं हुआ मतलब हैंग हो रहा है या कुछ हो रहा है पीसी, दैट्स ओके, मैनेज करेंगे, कोई बात नहीं। विद्या विहार है वो डीम यूनिवर्सिटी, विद्या विहार वाला विद्या विहार डीम्ड है, तो वो इस लिस्ट उसकी में वो आएगा ही फीस नहीं। कितनी है वो 4 लाख 4,25,000 का तो फीस है। उसके उधर वहाँ पे इतने कैंपस मतलब प्लेसमेंट इतनी अच्छी लगती है। सही बोलूं तो हाँ, केजे सोमैया विद्या विहार की प्लेसमेंट अच्छी है। मेरे को ज़्यादा ही वेटिंग वेटिंग फॉर एफई 2023 महासीईटी ओआरजी। ओके, कोई बात नहीं, विल डू इट अगेन। जो कंप्यूटर का होगा वो करेगा फिर से देखते हैं, नहीं होगा तो वापस डाल देंगे, कौन सा बहुत बड़ा मैटर है। 231 डबल 55 693 693, आगे कुछ बोल मत। नीचे हाँ, ये बाकी रह गया था। आ गया। हाँ, तूने जो सेलेक्ट किए थे वो सारे आ आईटी गए वाला भी थे। आ गया। आईटी वाला भी आ गया, देख जो किए थे वो सब आ गए। मतलब अगर तू वापस लॉग आउट भी हो जाता है तो तेरे ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑप्शंस जाएंगे नहीं, रहेंगे। अच्छा, अभी भी तेरे पास ऑप्शन है, तूने कुछ सेलेक्ट किया है, तुझे उनमें से कुछ डिलीट करना है तो भी तो टिक कर देगा, वो डिलीट हो जाएगा। सपोज मेरे को अथर्वा के ऑप्शन डिलीट करने हैं, तो मैंने अथर्वा के वहां पे टिक मार दिया और यहाँ पे भी टिक मार दिया कि मुझे कंप्यूटर आईटी अथर्वा का नहीं लेना। डिलीट सेलेक्टेड ऑप्शंस प्रेस किया, वो चला जाएगा। पहले मुझे 20 दिख रहे थे, अभी 18 दिखेंगे। चलो अभी कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स ले लिया, आईटी ले लिया, कंप्यूटर डी, साइंस हाँ डेटा तो साइंस तेरे कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, ओके। देख अब यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, कंप्यूटर साइंस, हाँ ये रहा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस, ठीक है। अब ये सेलेक्ट किया, सब ऑल में ही रखा, सर्च इंस्टीट्यूट किया। अब जिन जिन कॉलेज में है वो आ गए। इसमें तू देखेगा तो विजेटीआई वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि विजेटीआई के पास ये कोर्स ही नहीं। एसपीआईटी भी नहीं आएगा, उसमें भी नहीं है। नाउ अपन को इसमें क्या क्या चाहिए, तूने क्या क्या लिया है। एसपीआईटी में है ही नहीं ना, एसपीआईटी का अगर तेरे को चाहिए तो देख यहाँ पे तेरे को कोर्स चेंज करना है। अगर एसपीआईटी का तुझे पहले सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सिर्फ, उसके ब्रैकेट में कुछ मत। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिया, सर्च इंस्टीट्यूट किया। अब देख कितने सारे ऑप्शन आ गए।
क्योंकि मैंने यहाँ ऑल रखा है, सब कुछ ऑल में है। अभी किसी एक बच्चे ने कुछ तो यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था, उसने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया, उसको 3 ही ऑप्शन आए, उसने मुझे फोटो भेजी कि सर मुझे तो 3 ही दिखा रहा है, क्योंकि तूने ड्रॉप डाउन में ऑल नहीं रखा। ठीक है, मैंने ऑल रखा। अब देख इसमें, ये लिस्ट में अपन ढूंढेंगे भारतीय विद्या भवन, तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये आ गया देख, भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पती गई। अच्छा, इस नाम की ब्रांच सिर्फ एक ही कॉलेज में है, बाकी सब में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बाद ब्रैकेट है, समझा? ऐड सेलेक्टेड ऑप्शन किया, अब देखते हैं आया क्या, नीचे वाली लिस्ट में आना चाहिए, तो ये नीचे वाली में 19 नंबर पे आ गया देख, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऐसा वेरीफाई करते रहने का। चलो ये हो गया। अब तेरी लिस्ट के हिसाब से देखेगा तो विजेटी पहले 6 ऑप्शंस का मैटर हो गया, बराबर है, 6 मैटर हो गए। अब सीएससी डेटा साइंस चाहिए, अब हम लोग वो ब्रैकेट वाले पे जाएंगे, ये आया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस। अब थोड़ा जल्दी मिल जाए, यूनिवर्सिटी तो मुंबई लेंगे, वो सबसे सिंपल काम करेंगे, यूनिवर्सिटी मुंबई लेंगे। इंस्टीट्यूट स्टेटस भी ऑटोनॉमस ऑल, ये हो गया ओके। तो इसमें ऑटोनॉमस का पार्ट अनएडेड डाल दे, क्योंकि डीजे संग भी अनएडेड में आता है। अब सर्च इंस्टीट्यूट किया, देख नीचे तेरे को ये आ गया, केलवानी मंडल का ऑप्शन आ गया, ये तेरा सीएससी डीएस हो गया। और देख तूने सीएससी डीएस वर्तक में भी लिया है, नहीं लिया है तो लेना ही नहीं है। हाँ तो बस, तो फिर इसमें से एक ही ऑप्शन लेना है, समझा? चल वो भी हो गया। अब बता, 7वां ऑप्शन हो गया, अभी 8वां ऑप्शन एसपीआईटी एआईएमएल हो गया, क्योंकि अपन ने वो सीएससी में डाल दिया, राइट, वो मर्ज हो गया उन लोग का। अब तुझे एआईडीएस चाहिए ऑफ डीजे सांगवी, तो अपन फिर ऊपर जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अब इसमें 2 है, ये भी है ये भी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रैकेट एआई लिखा है, फिर डेटा साइंस, और एक में ऐसे लिखा है, अपने को नहीं मालूम कौन सा है। एक ऑप्शन लेके देखने का, फर्क कुछ नहीं है, वो किसी कॉलेज ने नाम ऐसा दिया है, किसी कॉलेज ने नाम वैसा दिया है। जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल बताऊं, मेजॉरिटी कॉलेजेस ने डेटा साइंस को नाम दिया है सीएससी डेटा साइंस। यूनिवर्सल वसई कॉमन में एक कॉलेज है यूनिवर्सल करके, उसने इसी ब्रांच को नाम दिया है डेटा इंजीनियरिंग। अब तुम नाम चेंज करोगे तो इसमें भी फिर नाम चेंज दिखेगा, समझा? अभी अपन ने लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रैकेट में एआई और डेटा साइंस, देख केलवानी मंडल आया, मतलब ये था वो। नहीं आता तो अपन वो दूसरा वाला ऑप्शन लेते, ऐड सेलेक्ट, क्योंकि इन दोनों में और कुछ नहीं चाहिए, ये हो गया ऐड। अभी देख कहां तक हो गए, हाँ वो ले लिया। देख एक वेरीफाई करने का, अगर तुझे लग रहा है नहीं लिया, वेरीफाई करने का, ये नीचे की जो लिस्ट है तेरी, हाँ ये देख, ये लिया ना, श्री केलवानी मंडल कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, ठीक है। अभी ऑप्शंस वापस देखता जा, मार्क करता जा रहा है, राइट। अब अगला क्या लेना है ना, एआईडीएस ले लिया, अभी एआईएमएल लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, देख ये लिया, सेम रखा, अनएडेड, थोड़ा जल्दी मिल जाता है बस, नहीं तो ऑल रख के मिलना ही है, वो अलग सिचुएशन है। अब देख कितने वो रह गया, चलो सर्च इंस्टीट्यूट करते हैं, मेरा रह गया था। अब सर्च इंस्टीट्यूट किया तो वेरी गुड, इसमें 8 ऑप्शन मिले, इसमें से अपने को केलवानी मंडल तो चाहिए ही, है ना, ठाकुर भी रखा था अपन ने, तो ठाकुर भी चाहिए, और नहीं, इस लिस्ट में और कुछ नहीं रखा है, देख ले, ठीक है। तो ऐड सेलेक्टेड ऑप्शन डाला, हाँ अभी नेक्स्ट क्या, डीजे आईओटी, इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, तो सी के बाद आएगा लिस्ट में
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये रहा IoT। तो साइबर सिक्योरिटी वाला भी होता है? हाँ वो भी होगा। अब ये कौन सा है तू? नहीं, मैंने साइबर सिक्योरिटी वाला किया। हाँ वो फिक्स कर, तो तेरा साइबर सिक्योरिटी एंड IoT है। हाँ वो कंफ्यूज, ये फिक्स रखना कि वेदर यू आर गोइंग फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड IoT या सिर्फ साइबर सिक्योरिटी। तो ये देखिए रहा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये करेगा, सर्च इंस्टीट्यूट मारेगा, लेकिन सेलेक्ट यूनिवर्सिटी में मुंबई यूनिवर्सिटी, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस में अनएडेड। तो लिस्ट छोटी आएगी, ढूंढने को थोड़ा फटाफट गिरेगा। देख केलवानी मंडल आ गया। और बता इस लिस्ट में और कुछ है तेरे लिस्ट, तेरे हिसाब से? नहीं है ना, तो वो हो गया। तो ये भी तेरा मैंने ऐड सेलेक्टेड ऑप्शन डाल दिया। हाँ अभी देखते जा, CS के तो तेरे सारे ऑप्शन डाल दिए अपन ने, IT के सारे ऑप्शन डाल दिए है ना, फादर एग्नल IT भी डाल ही दिया। हाँ अभी अपन लेते हैं AIDS। यस, तो अब एक बात बता, जब हमने इधर ये ब्रैकेट AI चुना था, उस लिस्ट में याद है फादर एग्नेल नहीं था, 3 ही ऑप्शन आए थे। मतलब फादर एग्नेल ने उसका नाम ये रखा है बिना ब्रैकेट AI वाला। समझा? तो किस कॉलेज ने क्या नाम रखा है वो उनकी वेबसाइट से पता चल जाता है। पर अगर वो नहीं पता लगाना है तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर यहां करना पड़ता है। चल मैं राजीव गांधी ले रहा हूं, भले लास्ट में डालूंगा। ठीक है, अपन ने अथर्वा निकाल दिया है तो वो अपन नहीं ले रहे। ठाकुर ले रहे हैं तो मार्किंग करता जा, ठाकुर ले लिया, थाडोमल ले लिया, ये देख फादर कॉन्शियो रॉड्रिक्स बैंड्रा वो भी ले लिया। कोई नहीं, आराम से देख ले, ठाकुर ले लिया, थाडोमल ले लिया, फादर एग्नेल कॉन्शियो रॉड्रिक्स वो ले लिया, मतलब फादर एग्नेल बैंड्रा ले लिया AIDS के लिए। वर्तक लेना है? कोई नहीं, थाडोमल का AIDS लिखा था तूने, रह गया, वो इम्पोर्टेंट है डालना भाई। कोई नहीं, वो अपन ऑर्डरिंग के टाइम पे देखेंगे। वर्तक का AIDS रखा है तूने लिस्ट में? नहीं, तो वो हटा दे। KJ का AIDS रखा है? नीचे है देख, है ना, लास्ट में रखा है, तो वो मैं रखता हूँ। लेना नहीं पड़ेगा तेरे को, उससे बेटर मिलेगा, लेना नहीं पड़ेगा, पर अपन लिस्ट में रख रहे हैं। बस आई थिंक ये लिस्ट में और कुछ नहीं है ना। वी विल से ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस। देख अब तक तेरी ऑप्शन लिस्ट कितनी लंबी हो गई, 29 की ऑप्शन लिस्ट तेरी हो चुकी है। चल अब बता, अब और कौन सा अपना बाकी है? ओके, रेस्ट ऑल इज डन। CS IT AIDS पति गयु बद्दू। नहीं, ठाकुर का IoT किधर हुआ? सोच, अपन ने साइबर सिक्योरिटी एंड IoT लिया, अकेला IoT कहाँ है? नहीं, ठाकुर में क्या प्रॉब्लम है मालूम है, ठाकुर की IoT इंजीनियरिंग ब्रांच अलग है और ठाकुर ने साइबर सिक्योरिटी ब्रांच अलग रखी है। हाँ तो वैसे सोचने का, क्या चाहिए? साइबर, तो ये लेने का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी। देखते हैं ना, अभी वो भी नहीं मालूम ठाकुर ने क्या नाम रखा है, अपने को नहीं मालूम। तो ऐसा ट्रायल एरर करने का कि इसमें आता है क्या ठाकुर, आ गया देख। यानी ठाकुर ने अपने, अच्छा वो जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाएगा उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ाना ही पड़ेगा। एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी कोर्स का मेन सब्जेक्ट ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पर इसने जब अपने कोर्स का नाम दिया ठाकुर ने, तो उसने उतना ख्याल नहीं रखा, उसने यही नाम देके निकल गया वो, जबकि DJ ने उतना ख्याल रखा। समझा? तो साइबर सिक्योरिटी ले रहे हैं अपन ठाकुर का, वो हो गया। अब इसलिए मैं भी एक बार देख रहा हूं, क्योंकि कहीं तेरे से मिस हो गया तो मेरे से नहीं होगा। ऑल डन। तो अब EXTC पे आए। चल AIDS हो गया, बद्दू થઈ ગયું। હવે इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तेरा 97 पॉइंट क्या, 17, तो उसके हिसाब से इनफ है इतनी लिस्ट। तू डाल रहा है EXTC, अच्छी बात है,
बाकी मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। अब तुझे इसमें विजेटीआई भी डालना है ना, हाँ तो अनएडिड हटा देना, हाँ क्योंकि अनएडिड में फिर वो नहीं आएगा, ऑल में आएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी, ऑल में डालेगा तो बहुत लंबी लिस्ट आएगी, उसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एडेड डाल, तो तेरे को विजेटीआई फटाक से मिल जाएगा। फिर बाकियों के लिए अपन अलग कुछ करेंगे। देख एक ही आया तो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा, गवर्नमेंट एडेड डालूंगा तो मेरे लिए इजी होता है। अब विजेटीआई आ गया मेरे पास, अब किसका डालना है? एसपीआईटी का। एसपीआईटी इज गवर्नमेंट नहीं है, वो अनएडेड में ही आना चाहिए। हाँ, वो अनएडेड में ही आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जल्दी ढूंढना है ना, तो इंस्टीट्यूट स्टेटस ऑटोनॉमी में ऑटोनॉमस डाल देते हैं। क्राउडिंग नहीं आएगा, बहुत क्राउड नहीं आएगा, फटाक से मिल जाएगा। डीजे भी काम है। हाँ देख, डीजे भी आ गया, डीजे ईएक्सटीसी भी आ गया, एसपीआईटी ये भी आ गया। और किसका डालना है? ठाकुर भी है। दे डालना है ठाकुर का, लास्ट में डाल देंगे। बोल, डाल दो। हाँ चल, केजे सोमाया का केजे आईटी डालना है। डीजे भी डाल जरूरत दिया। नहीं है एक्चुअली, तेरे परसेंटाइल पे केजे सायन का ईएक्सटीसी जरूरत नहीं है। डालता हूं ठाकुर, लेकिन ऑर्डर में एकदम लास्ट रखेंगे। ठीक है, डाला। बोल, एसपीआईटी भी डाला। देख ले। वे हमेशा कंफ्यूजन हुआ ना, ये नीचे वाली लिस्ट वेरीफाई करने का। ये देख, ईएक्सटीसी के तूने 4 ऑप्शन डाले, डाला सरदार पटेल। हाँ, वेरीफाई करने का, जरा भी डाउट है तो नीचे आने का, वेरीफाई करने का। अब बता, तूने टिक्स मारता गया है तू, कुछ भी बचा है तो देख ले। पहले सीएस वाले। सीएस वाले, चल बेस्ट, गुड, ऐसा वेरीफाई करने का। ये देख, ये सब तेरे सीएस के। एक मिनट रुक, राजीव गांधी। यस, सीएस में हमने विजेटीआई लिया, ऑर्डर में बोलता हूँ, विजेटीआई लिया, भारतीय विद्या भवन एसपीआईटी लिया, विले पार्ले केलवानी मंडल डीजे सांगवी लिया, थाडोमल लिया, फादर एग्नेल लिया, ठाकुर लिया, फ्रांसिस लिया, ठीक है, केजे सोमाया सायन लिया, विद्यावर्धनी वर्तक लिया, और एक एक्स्ट्रा मैंने मेरी तरफ से तेरे में ऐड किया, राजीव गांधी लिया। अब देख, तेरी लिस्ट में कोई सीएस ऐसा है क्या जो अपना लेना रह गया? चेक कर। ऑल डन। राजीव गांधी। हाँ, वो हमने एक ऐड किया है, भले उसे सीक्वेंसिंग में हम एंड में रखेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमने ठाकुर ईएक्सटीसी डाला है ना, तो राजीव गांधी सीएस उससे ऊपर रखेंगे हर हालत में। ठाकुर ईएक्सटीसी नहीं चाहिए अगर राजीव गांधी सीएस मिल रहा है तो। लेकिन तेरे को उस लेवल तक नहीं जाना पड़ेगा, वो मेरा एश्योरेंस है। अब आईटी देख, ये देख तूने आईटी में क्या क्या लिया। विजेटीआई लिया, हाँ, डायरेक्ट डीजे सांगवी लिया, थाडोमल लिया, एसपीआईटी में नहीं है, फादर एग्नेल में नहीं है। नहीं है ना, फादर एग्नेल में भी आईटी नहीं है। हाँ गुड, पता चला ना अभी, फादर एग्नेल आईटी नहीं है उसमें। फादर एग्नेल ने आईटी गिव अप करके ही एआईडीएस लिया था यूनिवर्सिटी से, तो उसमें आईटी नहीं है। हेलो। हाँ। मी समझ गया कॉफी। तो है देव। हाँ। हाँ हेलो सर, गुड। अरे सर नहीं सर, ये बार बार मत करो। बोलिए सर। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, ओके ओके,
एटलीस्ट डीजे भर दो, एटलीस्ट डीजे सांग भी भर दो। हाँ चलेगा, भरो भरो चलेगा, 3 भरो। हाँ बोलो ना। हाँ बराबर बराबर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, नहीं ओपन, ओपन ओपन ओपन। सिर्फ जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है ना, नॉन क्रीमी लेयर, उस, हाँ मालूम है, मैं बोल रहा हूं यही एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी वेट वो लोग कैप राउंड 3 तक करते हैं। वैलिडिटी सर्टिफिकेट की वेट वो लोग नहीं करते। हाँ लो। हाँ 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 कोई बात नहीं। हाँ सर अगर देते, देखो मैं आपको बोलूं सर, एडमिशन प्रोसेस जो है ना, उसके मास्टर नरोला सर। हम तो उनसे सीखे हैं, हम तो पिछले 10 साल में उनसे सीखे हैं। अगर वो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि बिना वैलिडिटी सर्टिफिकेट के कैप राउंड 1 में उसका एससी कंसिडर हो जाएगा, तो होगा। अगर वो बोल रहे होगा तो होगा। हाँ हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, ऐसा नरुला सर का स्टेटमेंट है कि कैप राउंड 3 के बाद जो 3 दिन आते हैं ना फीस भरने के, उस दिन तक सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। तो सर नहीं, तो फिर वो आपको ओपन कैटेगरी में सीट दे वही भला है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हाँ चलो ले लो, ले लो। हाँ लो ना, लो लो। ओके, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसका हमको डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है कि वो डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं आया तो क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शंस जहां डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, हम उन्हें हटा रहे हैं। 4 ही ऑप्शन है वैसे, इनफैक्ट 5, एसपीआईटी भी हटा रहे हैं। तो वो ऑप्शंस हम लोग डिलीट कर रहे हैं। चलो ठीक है, डन। अच्छा ईएक्सटीसी हो गया, मतलब सब हो गया। एक बार तुझे किया, तूने वेरीफाई किया, आईटी वेरीफाई चालू था। चल आईटी वेरीफाई कर ले। देख, डीजे संघवी, थाडुमल है ना, ठाकुर, राजीव गांधी हमने ऐड किया है, तू भी लिख ले। वर्तक, सैन फ्रांसिस, केजे सोमाया सायन। आईटी कवर्ड। अब एसपीआईटी का, डेटा साइंस भी निकालना हाँ ये भी निकलना पड़ेगा। रिस्क है, डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलो वो निकाल देंगे। अब चलो अभी देखते हैं सीधा डेटा साइंस। अकेला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक ही है, डीजे सांगवी मिला। अब एआई एंड डेटा साइंस में 2 हैं तेरे लिस्ट में, डीजे सांगवी है और एक डीजे सांगवी है, राजीव गांधी डाला है हमने, वहां लास्ट में ऐड कर ले। ठाकुर है, देख तेरी लिस्ट में ठाकुर है। नहीं है तो डाल दे। थाडोमल,
फादर एग्नेल, केजे सोमाया सायन, ठीक है, डन। अभी ये हो गया AIDS। अब AIML देखते हैं। ठाकुर, डीजे सांघवी, बस AIML में अपन ने 2 डाले हैं, चेक कर ले कुछ मिस तो नहीं हुआ। फिर डीजे सांघवी का IoT एंड साइबर सिक्योरिटी मिला। ठाकुर का ओनली साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। EXTC 2 में है, ठाकुर और डीजे सांघवी। अब चेक कर, ऑल इज वेल, यानी हमने सारे ले लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। चल अब हम करेंगे सेव एंड प्रोसीड। कुछ डिलीट नहीं करना है अभी, सब डन। अच्छा वापस, वैसे तो मैंने वीडियो में डाला था, स्टिल राजीव गांधी में HU क्यों आ रहा है? क्योंकि राजीव गांधी ना तो गवर्नमेंट फंडेड है ना ऑटोनॉमस है, तो उसमें HU आएगा। ठाकुर में SL क्यों आ रहा है? वो ऑटोनॉमस है। जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे वो पूना, अमरावती, नागपुर और मुंबई के बच्चे में भेदभाव नहीं कर सकते। उन्हें नागपुर के बच्चे को भी वही इंपॉर्टेंस देनी होगी जो मुंबई को दी है, इसीलिए उन्हें ऑटोनॉमी मिली है। ठाकुर में SL, थाडोमल में HU, क्योंकि वो ना ऑटोनॉमस है ना गवर्नमेंट एडेड है, उस हिसाब से ये चलता है। चलो, तो दिस इज योर लिस्ट। हो गया तो नीचे करेंगे सेव एंड प्रोसीड। अब जैसे ही तू सेव एंड प्रोसीड करेगा, अब ये तुझसे मांगेगा प्रेफरेंस। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे टिक्स मारने हैं बस, यू हैव जस्ट टिक्स। अब सिंस हमने VJTI और SPIT डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम की वजह से निकाल दिया है, तो अपना ऑप्शन 1 क्या आएगा? डीजे सांघवी कंप्यूटर्स। तो जहां डीजे सांघवी कंप्यूटर लिखा है उधर पहला टिक मारेगा, तो देख ऑटोमेटिक यहां नंबर 1 आ जाएगा, समझा। फिर डीजे सांघवी IT, फिर उस पर टिक मारेगा, ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। ये सब ऑटो है, लिखता जा, तेरे डीजे यहाँ नंबरिंग लिखता जा। तूने डीजे CS को फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, डीजे IT को सेकंड ऑप्शन दे दिया, क्या दूं? CFDS को थर्ड दूं या थाडोमल को? मेरे हिसाब से CFDS, हाँ मेरे हिसाब से डीजे का CFDS, तो डीजे सांघवी का CFDS शुड बी थर्ड। फिर थाडो का, हाँ थाडो का इतना जल्दी नहीं, ठीक है। SPIT अपन ने हटा ही दिया है, तो अब डीजे का ही AIDS, चलो तो डीजे का AIDS, उस पे जैसे ही टिक करूंगा उधर 4 नंबर आ जाएगा। डीजे का AIML टिक किया, उधर 5 नंबर आ गया। हाँ अच्छा, डीजे का साइबर सिक्योरिटी IoT को नहीं देना प्रेफरेंस, तेरी चॉइस है। साइबर सिक्योरिटी IoT को पहले चॉइस देना है कि थाडोमल CS को पहला? ठीक है डन, तो थाडोमल CS पे अगला टिक मारेगा तो थाडोमल CS पे टिक मारा, उसको 6th ऑर्डर मिल गया। अगला, ठीक है, तो थाडोमल IT को अगला टिक मारा, 7 मिल गया। अभी नहीं, मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा हाँ डीजे का IoT। अगर तू ये ऑर्डर में, हाँ कॉलेज इंपॉर्टेंट है, और डीजे और फादर एग्नेल में एक कॉलेज का गैप है, मतलब डीजे सांघवी थर्ड बेस्ट, थाडोमल फोर्थ बेस्ट, फादर एग्नेल फिफ्थ बेस्ट। तो इस गैप के हिसाब से डीजे IoT बेटर रहेगा थर्ड बेस्ट कॉलेज में, समझा। वो ब्रांच जो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, वो लेना बेटर है। वो हो गया। मैं उसके बाद भी तेरे को फादर एग्नेल CS नहीं बोलूंगा, उसके बाद गो फॉर थाडोमल का AIDS या AIML, जो भी उसके पास है, हाँ वो बेटर होगा रादर देन सेइंग फादर एग्नेल का CS इतना जल्दी।
इसका AIDS था डोमल का, तो वो 9th ऑप्शन हुआ। हाँ, इसके बाद तू फादर एग्नेल CS लेने को बोलता है तो वो राइट है, अब वो राइट आएगा, फादर एग्नेल का CS, तो वो तेरा 10th ऑप्शन हो गया। अब बता तेरे पर्सपेक्टिव में व्हाट इज नेक्स्ट। अभी आप फादर एग्नेल का CS लिया ना अपन ने, ठाकुर का सी ठाकुर का CS या फादर एग्नेल का AIDS, सी एस ले ठाकुर। डन, क्योंकि उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो चलता है। ठाकुर का कंप्यूटर्स, बोल उसके बाद। इसके बाद ठाकुर का आईटी हाँ ले ले, अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, ठाकुर का IT। अब इसके बाद मैं इंटरवीन करूंगा, अब इसके बाद मैं फादर एग्नेल का ये लूंगा AIDS, अब मैं उसको उतना पेंडिंग नहीं रखूंगा, समझा। अच्छी ब्रांच को इतना देर तक पेंडिंग कभी नहीं रखते। चल ये हो गया। अतासा, व्हाट नेक्स्ट। तेरे पर्सपेक्टिव में अगला कौन है? फ्रांसिस CS, गुड ऑप्शन। ठाकुर का CSIT होने के बाद फ्रांसिस CS इज अ गुड ऑप्शन, एंड देन फ्रांसिस IT, विदाउट एनी डाउट फ्रांसिस IT। देख 15th रैंक तक हो गया, अब तेरा पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? नहीं, मैं प्रेफर करूंगा अब वह ठाकुर का जो एलाइड ब्रांचेस है, वर्तक में इतना जल्दी क्यों? वर्तक 8-9 लाख से ज्यादा का पैकेज नहीं दे पाएगा, और ठाकुर आराम से 15 लाख के ऊपर तक का पैकेज दे सकता है। तो अगर ब्रांच अच्छी है तो मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं ठाकुर की जो अलाइड ब्रांचेस है, AIML है, AIDS है, हाँ उनको प्रेफर करूंगा, तो AIDS को मैं पहले प्रेफर करूंगा। हाँ, ठाकुर AIDS 16 नंबर पे गया, ठाकुर AIML हाँ 17 नंबर पे गया। अब ठाकुर साइबर सिक्योरिटी थोड़ी छोटी ब्रांच हो गई, ठीक है, अकेला साइबर सिक्योरिटी थोड़ा छोटा ब्रांच है, उसके मुकाबले में वर्तक का CS को पहले एक प्रायोरिटी देना विल बी अ बेटर ऑप्शन। तो वर्तक के कंप्यूटर्स को मैंने 18वां ऑप्शन दिया, वर्तक के IT को मैंने 19वां ऑप्शन दिया, ठीक है। अब ठाकुर का, नहीं उसका सिर्फ साइबर सिक्योरिटी है, IoT नहीं है उसका। हाँ देख, अब इन सब की रैंकिंग हो गई, EXTC अपने को बाद में ही लेना है। अब अपने पास है KJ सोमाया और राजीव गांधी टू पुट अंडर रैंक्स, ठीक है। तो KJ सोमाया का कंप्यूटर्स 21वें नंबर पे गया, KJ सोमाया का IT 22वें नंबर पे गया, ठीक है। अब KJ का AIDS है अपने पास, EXTC लास्ट में ही रखेंगे, KJ का AIDS है अपने पास, KJ का AIDS है, राजीव गांधी का कंप्यूटर IT है, बोल क्या करना है? KJ को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है उसके विद्या विहार स्टेटस का, क्योंकि विद्या विहार जब डीम्ड नहीं था, विद इन मुंबई यूनिवर्सिटी था, तब उसकी रैंकिंग DJ सांघवी से सेम होती थी, मतलब उसका रैंक DJ सांघवी का रैंक था, लेकिन सेंट्रल लाइन वालों के लिए तो, और ट्रस्ट सेम है, तो जो भी कंपनीज KJ सोमैया विद्या विहार में आएंगी उनमें से आधी तो सायन तक पहुंच जाएंगी क्योंकि ट्रस्ट सेम है। तो आई विल प्रेफर KJ का AIDS 23वां ऑप्शन। अब अपने पास ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, अब अपन सीधा राजीव गांधी का कंप्यूटर मार्क करेंगे 24 नंबर, IT मार्क करेंगे 25 नंबर, और AIDS मार्क करेंगे 26 नंबर, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब EXTC में अगर मेरे पास ठाकुर और DJ सांघवी है तो ठाकुर DJ को पहले देंगे,
27 नंबर, उसके बाद ठाकुर को देंगे 28 नंबर। समझा? अब एक बात समझ ले, इसी पेज पे रैंकिंग एक बार देख ले, फिर उसके बाद ये ऑप्शन फॉर्म समरी देगा, तो एक बार देखना है तो देख ले, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ रह तो नहीं गया, एनीथिंग लाइक दैट। या अगले पेज पे देखें, हाँ ये ले, अब तेरे ऑर्डर वाइज है, तो ऑर्डर वाइज देखना। अच्छा, एक बार तू यहां आ गया, अभी भी तू और ऐड कर सकता है, देख यहां पर इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली मूव सब कर सकता है, मतलब अभी भी चेंजेस पॉसिबल है। चल, अभी ऑप्शन वन ऑर्डर में है, अब देखता जा। EXTC को रैंक पहले रखो तो अच्छा होगा। बोल, किसको कहाँ रैंक देना है? ये राजीव गांधी तुझे समय को पहले। ठीक है, हो जाएगा, केजे सोमैया और राजीव गांधी के ऊपर। हाँ अगर हमको प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, ये रहा, चेंज प्रेफरेंसेस में जाएगा, ये फिर तेरे को पीछे ले गया। ठीक है, अब कहाँ से चेंज करना स्टार्ट करना है? जो तूने EXTC किया था, चल तो EXTC को हटाया, बोल क्या उसको कहाँ डालना है? और राजीव गांधी के ऊपर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, केजे सोमैया के कंप्यूटर्स नहीं, के भी ऊपर। कंप्यूटर के ऊपर नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, तो डिसाइड IT के कर। ऊपर। आईटी के ऊपर हो जाएगा, तो केजे सोमैया AIDS का भी मार्किंग हटा, राजीव गांधी के भी ऊपर ना, ये हटा, वो भी रैंक देख के ही समझ जाएगा। आईटी के ऊपर ना, IT के ऊपर। तो इसका भी 22 नंबर हटा, मोटा मोटा रैंक हटा दे। राजीव गांधी आईटी का रैंक हटा, और मंजरा का कंप्यूटर्स का रैंक हटा ना, हाँ नहीं हाँ उसको भी हटा। चल, अब तेरा कितना रैंक डिसाइडेड है पता है? हाईएस्ट रैंक इज मेरे हिसाब से 21,
अब तूने जो 21 दिया है वो हाईएस्ट है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, सांघवी का ये डालूं EXTC। हाँ EXTC चल, तो इसको अभी 22 हो गया, नो प्रॉब्लम। अब इसको 22 हो गया। अब एक काम कर, तूने अपनी बुक में जितने पे भी 22 एंड उसके बाद लिखे थे सब नंबरिंग्स कैंसिल कर, उतने ही नंबर्स बस कैंसिल कर। ठीक है, अब उनमें से देख किसको क्या रैंकिंग दे। EXTC हो गया और केजी का 23 केजी का आईटी केजे के आईटी को दूं, तो अब केजे का आईटी तेरा 23 हो गया। फिर केजी का AIDS, AIDS चल केजे का AIDS अब तेरा नया 24 हो गया। फिर राजीव ठाकुर का EXTC ने राजीव गांधी का नहीं, ठाकुर का EXTC इतना जल्दी मत जा। राजीव गांधी का CS राजीव गांधी CS ले, राजीव गांधी आईटी ले, और फिर ठाकुर ठाकुर का चलेगा तेरे को, अब लेना है तो ले ले, और फिर राजीव गांधी का AIDS ले, चलेगा। बिकॉज उसका रीजन है, EXTC जो ब्रांच है ना, सिर्फ डीजे सांघवी ने उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट्स मिक्स किए हैं, क्योंकि वो चाहता था कि कंप्यूटर की पढ़ाई भी पढ़ाई जाए। ठाकुर ने ये मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो ठाकुर का EXTC प्योर EXTC है। डीजे सांघवी का EXTC इज EXTC कम कंप्यूटर्स, तो उससे तूने ऊपर डाला, बेस्ट। ठाकुर को तू ऊपर डालेगा, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन ऑफ EXTC। चल सेव एंड प्रोसीड। हाँ, फरीथी। 20 के बाद ही हाँ, अपन ने चेंजेस 20 के बाद ही किए हैं, राइट। CS साइड से ये CS डीजे का अच्छे का बड़ा हो गया, पक्का ना। मैं ये बोला, इस पेज पे आने के बाद ना तुझे समझेगा ही नहीं कि कौन सा कॉलेज पहला है कौन सा, अब वो सिर्फ चॉइस कोड दिखा रहा है, गेटिंग। अब वो सिर्फ चॉइस कोड दिखाएगा। अच्छा, ये हर चॉइस कोड 10 नंबर से खत्म हो रहा है, समझा। 10 नंबर का मतलब होता है फर्स्ट शिफ्ट। कुछ कॉलेजेस के पास डुअल शिफ्ट भी है, कुछ कॉलेजेस के पास। हाँ, जैसे विवेकानंद कॉलेज है, उसमें एक सेट ऑफ टीचर्स मॉर्निंग में आते हैं, 3-4 बजे तक चले जाते हैं, और कुछ टीचर्स 10-11 बजे आते हैं सुबह के, और वो शाम को 6 बजे जाते हैं। तो जिनका जो टीचर्स सेकंड वाले सेक्शन में पढ़ाते हैं, तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैच अलग बनेगा, और जो सुबह पढ़ाएंगे वो अलग बनेगा। बहुत कम कॉलेजेस में है, विवेकानंद में है, वर्तक में भी है। तो पता कैसे चलेगा कि तू फर्स्ट शिफ्ट का ऑप्शन ले रहा है कि सेकंड शिफ्ट का। तो आखिरी डिजिट 10 होगा तो फर्स्ट शिफ्ट, 20 होगा तो सेकंड शिफ्ट। अगर तेरे चॉइस कोड के एंड में टी आ रहा है, टी, तो वो TFWS की सीट है। अगर टी नहीं आ रहा है तो वो नॉन TFWS की सीट है। तो ये तेरा आ गया पूरा, ठीक है। अगेन आस्किंग, यू नीड सम टाइम टू थिंक कि कुछ ऐड करूंगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, या प्रेफरेंस चेंज करूंगा। यू नीड सम टाइम टू थिंक, क्योंकि अपने पास परसों तक का टाइम है। एक बार तूने कंफर्म कर दिया, फिर चेंज करने को नहीं मिलेगा। मतलब अभी तू लॉग आउट भी करता है ना, ये स्टेज तक तेरा रहेगा। अगर लॉग आउट करता है ये स्टेज तक तो रहेगा, बस वो
कंफर्म नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है भाई तुझे एक कदम पीछे लेना है, देखना अभी तक ये सारे बटन्स वैलिड है, इन्वर्ट इंसर्ट चॉइस कोड, मूव, अभी तक सब वैलिड है। एक बार तूने कंफर्म कर दिया फिर सब डिसेबल हो जाएगा। पर अभी तो स्टॉक का बचा भी निकल गया, यूटिलिटी एक्सप्लोइट निकल गया, D3 तो लास्ट, इतना लास्ट में जाऊंगा नहीं। डन करूं? चलो तो प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। पूछेगा वापस, डबल चेक है उसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है ये, तू चॉइसेस लॉक कर रहा है। ओके, वापस तेरे को और एक चांस दे रहा है वो। यही जो तूने बुक में लिखा था। देख तेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। 507 507 141। 141। થઈ ગયું। वी विल से प्रिंट ऑप्शन फॉर्म, सेव एज पीडीएफ, तो ये मेरे पीसी पे सेव होगा, मैं तुझे दोनों डॉक्यूमेंट भेज दूंगा ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ડન થઈ ગયું તારું ઓપ્શન ફોર્મ।